अक्सर किसी मॉल में या शॉप में आपने शॉपिंग करते वक्त प्राइस टैग पर 399, 599 रुपए आदि लिखा देखा होगा, यानी 1 रुपए कम। ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा किया क्यों जाता है? क्यों सेलर 1 रुपए कम करके प्राइस टैग लगाते हैं? इससे उनको कैसा फायदा होता है और क्या फायदा होता है? 299 वाले सामान को 300 में भी बेचा जा सकता है। इससे राउंड फिगर भी हो जाती है और पैसे वापस करने की जरूरत भी नहीं होती। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि ज्यादातर प्राइस टैग पर कीमत को 1 रुपए कम करके क्यों लिखा जाता है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि 1 रुपए कम करके लिखने से सेलर को बहुत फायदा होता है, पर कैसे? इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। आइए जानते हैं उन कारणों को। नंबर 1, फ्रीड हार्डमैन यूनिवर्सिटी इन हैंडरसन के मार्केटिंग के एक सहयोगी प्रोफेसर ली ई हैबिट के अनुसार 1 रुपए कम करना एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटेजी होती है, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से ग्राहक को उस सामान को खरीदने के लिए तैयार करना। जैसे किसी मॉल में शॉपिंग करते वक्त एक सूट पसंद आ जाता है और उस पर प्राइस टैग होता है 799। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी नंबर को पढ़ते हैं तो लेफ्ट से राइट करते हैं ताकि उस नंबर की रेंज पता चल सके। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी ने बताया कि उसका एसी 4490 रुपए का है, तो हमारा माइंड सेट हो जाता है कि एसी 24,000 का आया होगा, क्योंकि हमने लेफ्ट वाली फिगर पर ध्यान नहीं दिया। बाकी 490 को 24,000 कुछ रुपए मानकर छोड़ दिया। इसी प्रकार से जब लोग प्राइस टैग पर 799 रुपए देखेंगे तो कुछ लोग उसको 800 रुपए ही मानकर खरीदने का निर्णय लेंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लेफ्ट की फिगर देखकर 700 कुछ रुपए मानकर उसे खरीदने का निर्णय लेंगे। बस सेलर को ऐसे ही लोगों का इंतजार रहता है। तो इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटेजी के तहत ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और बिक्री बढ़ाने के लिए प्राइस टैग पर 1 रुपए कम करके दाम को लिखते हैं। नंबर 2, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि 1 रुपए कम लिखकर सेलर का ही फायदा होता है। आइए जानते हैं कैसे। जब हम किसी स्वव्यवस्थित रिटेलर आउटलेट पर 799 रुपए का सामान खरीदते हैं तो ज्यादातर पेमेंट करते वक्त हम 1 रुपए वापस नहीं लेते हैं और छोड़ देते हैं, यह सोच कर कि इतनी बड़ी जगह से सामान खरीद रहे हैं तो 1 रुपए के लिए काउंटर पर क्यों खड़े रहें। इसलिए हम काउंटर वाले व्यक्ति को बोल देते हैं कि रख लो भाई, और कभी कभी काउंटर वाला व्यक्ति 1 रुपए की जगह कोई मामूली सी टॉफी दे देता है। क्या आप जानते हैं ऐसा करने से भी सेलर का ही फायदा होता है। वो ऐसे ही लगभग 100 टॉफियों का पैकेट मात्र 25 या 30 रुपए में आ जाता होगा, और इस तरह से उनकी 25 या 30 रुपए की टॉफी 100 रुपए में बिक जाती है। तो इस तरह से भी उन्हीं का फायदा होगा। कभी कभी हम टॉफी को देखकर लेते भी नहीं हैं कि ये टॉफी अच्छी नहीं है और उसको वहीं छोड़ाते हैं। इस तरह से भी फायदा उन्हीं का होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कंपनी के भारत में 150 रिटेल आउटलेट हैं और हर आउटलेट पर औसत 100 कस्टमर 1 रुपए वापस नहीं लेते, तो 365 दिनों में 150, 100, 365 54 लाख रुपए से भी ज्यादा उनको फायदा हो सकता है। यानी कि 54 लाख से भी ज्यादा रुपए हम लोग ऐसे ही छोड़ाते हैं, जो कि किसी भी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। मतलब ये एक प्रकार की ब्लैक मनी हुई, क्योंकि इस मनी की किसी भी बिल पर कोई एंट्री नहीं होती है। इसलिए फायदा हर तरह से सेलर का ही हो जाता है। तो अब आगे से 1 रुपया वापस लेना ना भूलें और ना ही छोड़ें। यहाँ तक कि एरिक एंडरसन नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मार्केटिंग के प्रोफेसर और डंकन सेमेस्टर MIT के स्लोअन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रबंधन लेख के प्रोफेसर ने अपने लेख में लिखा है कि जब हमने एक सेलर से अपने प्राइस टैग पर 1 रुपए बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि आप आमतौर पर कीमतों में बढ़ोतरी के लिए एक वस्तु की मांग की उम्मीद करते हैं, तो सेलर संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि डिस्काउंटेड आइटम दिखाने से ही बिक्री अच्छी होती है। साथ ही लिखते हैं कि जब दाम को $34 से $39 किया तो वो मांग में वृद्धि करने में सक्षम रहे, पर जब उन्होंने $34 से $44 किया तो मांग में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो ये 2 कारण होते हैं रिटेल आउटलेट के केस में, पर इस तरह के प्राइम ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भी होते हैं, मगर वहाँ सिर्फ पहला कारण ही काम करता है, यानी मनोवैज्ञानिक वाला, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हम ज्यादातर पेमेंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करते हैं और उतना ही करते हैं जितना प्राइस टैग पर लिखा होता है।
इसलिए कह सकते हैं कि ई कॉमर्स से शॉपिंग करने में ब्लैक मनी नहीं बनती।